फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। आज हम क्लास 6 के थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम एक एक सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उस सिटीज़ में हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, वो सिटीज़ कहाँ पे सेटल्ड है और वो हमें किस किस तरीके के एविडेंस देती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि जब अर्ली मैन था तो वो किस तरीके की लाइफ रहता था, और जो लोग आज नहीं हैं वहाँ पे क्या ऐसी कंडीशन आई जिसकी वजह से उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ए हड़प्पा के बारे में समझेंगे, ठीक है। स्टोरी ऑफ ए हड़प्पा। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा सिटी कहाँ पे लाई करती है, ठीक है। हड़प्पा जो सिटी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के किनारे बसी, ठीक है। ये 2500 ईयर एगो की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे इस टाइम तक एक सिटी थी जो कि हड़प्पा सिटी के नाम से डेवलप हुई। आज की डेट में हम ये बात करें तो आज की डेट में वो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब ये जो हड़प्पा सिटी थी ना वो वेरी अर्बनाइज थी। जैसे आज की डेट में आप जिस तरीके से मुंबई, दिल्ली के हैदराबाद, इस तरीके से जो शहर देखते हैं ना, बेंगलोर, कोलकाता, इस तरीके के जो शहर देखते हैं ना, इस तरीके से वो बसा हुआ था, ठीक है। मतलब हाईली अर्बनाइज थी। देखते हैं कैसे थी, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ द रेडीमेड, ठीक है। रेडीमेड के बहुत ज़्यादा सोर्सेस थे। हाई क्वालिटीज़ ब्रिक्स वहाँ पे मिलती थी, ठीक है। थाउजेंड ऑफ ए ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल टू ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी बिल्ड रेलवे लाइन। देखो, जब एक स्टोरी है जब इसको एक्सकेवेट किया जा रहा था तो किसी को ये नहीं पता था कि वहाँ पे हड़प्पा सिटी है। वहाँ पे जब एक्सकेवेट क्यों किया जा रहा था, अब पहली बात तो ये एक्सकेवेट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन डालनी थी। तो रेलवे लाइन डालने के लिए ये एक्सकेवेट किया जा रहा था। अब रेलवे लाइन डाली जा रही थी तो जब वो एक्सकेवेट कर रहे थे तो उनको ब्रिक्स मिले, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार ये ब्रिक्स तो आज के डेट के नहीं है, इनकी साइज़ भी ज़्यादा है और ये अलग तरीके के हैं। तो फिर बाद में ये पता चला, बाद में उसकी रिसर्च हुई तो पता चला कि वहाँ पे हड़प्पा सिटी डेवलप हुई थी 2000 ईयर एगो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या फाइंड आउट किया। पहली बात तो ये फाउंड आउट किया कि ये ओल्डेस्ट सिटी थी सब कॉन्टिनेंट की, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी, ठीक है। ये डेवलप हुई थी 4700 ईयर एगो, ठीक है, ओल्डेस्ट सिटी के साथ। फिर क्या क्या चीज़ें मिली, देखिए ये यहाँ पे डेवलप हुई थी। ये सारी इंडस रिवर है। ये देखिए, ये मोहनजोदारो, पूरा मैप देख लीजिए, ये इस तरीके से डेवलप हुआ था। देखिए मोहनजोदारो, सोरतोक, चांदुदार, ये सब जो है ना, ये देखिए ये हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है। तो ये सब जो है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि हमें क्या क्या मिला। तो पहले तो ये बता रहा है कि जो सिटीज़ थी वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको दो पार्ट में बांटा गया। जो सिटीज़ थी ना उसको दो पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट में बांटा गया? एक पार्ट बांटा गया वेस्ट साइड, जो हायर मतलब थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड एरियाज में थे, ठीक है। उसको बोला गया हायर सिटाडल, ठीक है, सिटाडल बोला गया, ठीक है। पूरी की पूरी सिटी के वेस्ट पार्ट को जो हायर एलिवेटेड था, और वहीं पे जो लोअर एरिया था और क्या कहते हैं ईस्ट पार्ट में था, उसको बोला गया लोअर टाउन। मतलब सिटीज़ को दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए डिस्क्राइब द जनरली दिस सिटाडल, जनरली द ईस्ट पार्ट इज ए लार्जर but lower but called the lower town. Very often the baked the bricks and the each part the bricks so baked last the 1000 the bricks were laid in the interlocking pattern and made the wall strong. यहाँ पे
जो वॉल्स थे ना उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न के थ्रू बनाया जाता था, जो घर बनते थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न से बनाए जाते थे। ठीक है, तो पूरी सिटी को दो पार्ट में बांटा गया था, एक हायर और एक लोअर। ठीक है, जो हायर था वो ऐसा माना जाता है कि ये हो सकता है कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो नोबल्स हैं या फिर जो शहर को चलाते हैं वो लोग रहते होंगे, लेकिन इसके एविडेंस अभी तक मिले नहीं है। ठीक है, कुछ सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिटाडल, एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदारो में हमें ये चीज़ मिलती है। ठीक है, स्पेशल टैंक मिला है हमें जिसे ग्रेट बाथ बोला गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक क्या कहते हैं डायग्राम दिया हुआ है, ग्रेट बाथ बोला गया है। ठीक है, अब ये जो ग्रेट बाथ है ना, ये ब्रिक्स से बना हुआ है लेकिन कोटेड विद द प्लास्टर से कोटिंग, जैसे आजकल हमारे जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना उस तरीके का है, उस तरीके का बना हुआ है। उसमें स्टेयर्स हैं और साथ में ही आसपास वाले एरियाज में ना रूम्स बने हुए हैं फॉर चेंजिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज़ लिखी है, वाटर टाइड विद द लेयर ऑफ द नेचुरल टार। ठीक है, जिससे पानी जो है वो जो ब्रिक्स होता है पानी सोख लेता है, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए वो चीज़ की गई है। ठीक है, leading down its own two sides while there were a room on all sides. Water was probably brought in form of well. ठीक है, drained out after the use. Perhaps the important pupils took the dip in the tank in special occasion. स्पेशल occasion के टाइम पे ये टैंक का यूज़ किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है ग्रेट बाथ। ठीक है, ये ग्रेट बाथ है, इस तरीके से ये टैंक होता था। आजकल भी हमारे स्विमिंग पूल्स ऐसे ही बने रहते हैं, इसी तरीके से लोग अंदर जाते थे, स्पेशल ओकेजन में बाथ लेते थे। और ये देखिए, ये अगल बगल जो है इस तरीके से रूम्स बने हुए थे जहाँ पे लोग कपड़े चेंज कर सकें। ठीक है, तो इतना वेल मैनेज जो हम आज की डेट में देखते हैं उस टाइम पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ लिखी हुई है, कालीबंगन और लोथर में हमें फायर अल्टर्स के क्या कहते हैं एविडेंस मिलते हैं। वेयर सेक्रीफाइस में हैव बी परफॉर्म्ड, वहाँ पे शायद सेक्रीफाइस, देखो जो भी एविडेंस मिले हैं ना वहाँ पे आप ये देखो कि परहैप्स ऐसा होता होगा, हो सकता है ऐसा होता होगा, क्योंकि कोई बताने वाला तो है नहीं और किसी बुक में मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन तो हमें मिल नहीं रहे हैं, और जो मिले हैं उसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन बना रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और कोई भी परसेप्शन जो है ना, देखो जब ये चीज़ एक्सकेवेट हुई ना तो जो रिचुअलिस्टिक चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा पीक में थी, तो कोई भी आप चीज़ देखोगे तो उसको रिलीजन से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी देखिए फायर एल्टर्स है, हो सकता है वहाँ पे सेक्रीफाइसेस होती थी। और भी सिटीज़ में मिली है मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथर, एलोबरेटेड स्टोर हाउस। ठीक है, एलोबरेटेड स्टोर हाउस भी मिला हुआ है। देखिए ये सारी जो सिटीज़ है ना, ये सारी सिटीज़ का नाम पढ़ लीजिए, ये आपको हर जगह सुनने को मिलेंगी इस चैप्टर में। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनेवेरीवाला, चानुदारो, धौलावीरा, सुरकोटडा, लोथल, सोतकाखो, मोहनजोदारो, ये सारे नाम ना आपको इस चैप्टर में बार बार सुनने को मिले, तो आप ये एक बार लर्न कर लीजिएगा जिससे आप एकदम से रिकॉल कर पाएँ कि ये चीज़ें हो रही थी। देखिए इस तरीके से इंटरलॉकिंग ब्रिक्स देखने को मिले थे। ठीक है, हाउस ऑन ड्रेन एंड स्ट्रीट, इतना बेहतरीन सैनिटेशन था मोहनजोदारो और हड़प्पा के टाइम पे कि आज की डेट में जो क्या कहते हैं मेट्रो सिटीज़ है ना वहाँ जिस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन आज भी मेट्रो सिटीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा ठप बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे हर एक गली, एक तो पूरा का पूरी जो सिटी होती थी ना वो स्क्वायर में बसी हुई थी। ठीक है, लाइक चंडीगढ़ स्क्वायर में बसी हुई थी, और घर के बाहर से ना ड्रेनेज पैटर्न था। ठीक है, सबके घर से जो भी कचरा आता था उस ड्रेन में जाता था, वो कवर्ड थी। उसके बाद हर एक इंटरवल के बाद उसकी सफाई की जाती थी। ठीक है, यही चीज़ इस पर लिखी हुई है। हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी, घर जो थे वो ये 1 स्टोरी और 2 स्टोरी के बने होते थे। बीच में कोर्टयार्ड होता था और आसपास जो होते थे वो रूम बने होते थे। सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और वेल होता था वाटर की सप्लाई के लिए।
ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। सिटीज़ होता था कवर्ड विद द ड्रेन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होता था, जिस तरीके से मैंने ये बताया, इसके बाहर ऐसे ड्रेनेज पैटर्न बना होता था, ठीक है, सबके घर के बाहर, और यहाँ से पूरी गंदगी निकलती थी। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप होता था जिससे पानी जो है वो इजिली फ्लो कर सके, वाटर फ्लो थ्रू इट, एंड वेरी ऑफन ड्रेन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोस द स्ट्रीट एंड इन स्मॉल ड्रेन लीड इनटू द बिगर वंस, ठीक है, छोटे छोटे जो स्ट्रीट होते थे ना, वहाँ से ड्रेन निकलता था, एक बड़े ड्रेन पैटर्न में वो फिर जाता था, ठीक है। ड्रेन्स वर कवर्ड एंड इंस्पेक्शंस होल वर द प्रोवाइडेड, जिस तरीके से आज बीच बीच में नहीं ऐसे क्या कहते हैं, इस तरीके के बने हुए होते हैं, तो उस तरीके के उस टाइम पे भी बने होते थे, और उसका यूज़ किया जाता था क्लीन करने के लिए, एट इंटरवल टाइम टू क्लीन देम, ठीक है। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड द सेम टाइम, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें थी, हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट, ये सारी की सारी जो थी वो इस तरीके, देखिए इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न था, ये इस तरीके का पीट होता था, ठीक है, जिसको खोल के और फिर साफ सफाई एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ किया जाता था, ठीक है। अब देखिए लाइफ इन द सिटीज़, किस तरीके की लाइफ थी। आज जिस तरीके के मेट्रोज़ की लाइफ है ना, मेट्रो में जिस तरीके से लोग रहते हैं बड़ी सिटीज़ में, उस तरीके की वहाँ पे लाइफ थी। ये सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, देयर वॉज ए पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़, प्रोबेबली द रूलर्स। ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि रूलर्स हो, क्योंकि हमें कहीं पे भी इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिले, और जो मिले हैं ना उसकी लैंग्वेज ही हमें नहीं पता, हम उसको डिसाइफर ही नहीं कर पाए उस लैंग्वेज को, कि हम समझ पाएँ कि वहाँ पे किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था। तो यहाँ पे जो चीज़ समझे हैं, तो हम एक तुक्का लगा रहे हैं कि हाँ हो सकता है रूलर हो, ठीक है। Rulers sent the people the distance land to get metals and precious stone and other things that they wanted. They have to keep the most valuable objects such as the ornament of a gold and silvers or a beautiful beads themselves. There were be script people to knew write, helped the prepare the seal, perhaps wrote the other material and server. इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया कि उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट क्या था। तो एम्प्लॉयमेंट ये था कि लोगों को भेजा जाता था दूसरी जगह कि वहाँ से जो प्रीशियस मेटल्स है वो ला सकें। दूसरा, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती थी चीज़ें, जैसे क्या कहते हैं स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते थे, क्या कहते जो पॉट्स बनते थे वो एक्सपोर्ट होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपोर्ट होती थी, उस टाइम पे भी एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है। और यहाँ पे सील बनता था और सील से कवर्ड करके चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था। और कई ऐसी जगह हैं जैसे इजिप्ट हुआ, क्या कहते हैं पर्शिया हुआ, वहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स देखने को मिले हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ हमारे जो कनेक्शन है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी थे। इस तरीके के सील्स जो है हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। और एक सील मेकिंग प्लेस बनाई गई जहाँ पे सील्स इकट्ठा थे और वहाँ पे हज़ारों सील्स मिली, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि ये कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके साथ ट्रेड किया जाता है। फिर अलग अलग जगह भी वो चीज़ मिली तो जस्टिफाइड हुआ कि ये सील थे और जिसको क्या कहते हैं सामान के ऊपर लगा के भेजा जाता था, जिससे जहाँ पे ये चीज़ भेजी जा रही है वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाए। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, ठीक है। और सिटीज़ में क्या होता था, सिटीज़ में ज्वेलरी बनती थी। कौन कौन सी, बीड्स, वेट, ब्लेड्स, ये सारी चीज़ें बनती थी। और किसकी बनती थी, ये कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, जो भी प्रीशियस मेटल्स होते थे ना उनके बनते थे। क्या क्या बनते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था टूल्स, वेपन और ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसके भी एविडेंस मिले हुए हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो आप फोटोज़ देख रहे हो ना, ये कहीं से ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये चीज़ होती है बीड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और किस चीज़ का एविडेंस मिला है। हमें मिला है कि जो सील्स आउट ऑफ द स्टोन ये जनरली रेक्टेंगुलर बेस पे हमें मिलते हैं, ठीक है। कॉटन हमें मिला, ठीक है, मेहरगढ़ फ्रॉम द 7000 ईयर एगो, ठीक है। लीड द सिल्वर वॉज द सम कॉपर्स ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो द
स्पिंडल वॉल, ठीक है, इस तरीके का भी इंसान मिला है, ठीक है, तो उसको प्रोटोसिवा बोला गया। ये जो थे ना, क्या कहते हैं, जो सील्स थे वो किससे बने हुए होते थे, तो वो टेराकोटा से बने होते थे या फियांस से बने हुए होते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ों से बने हुए होते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये सील्स बनाना ना हर एक काम नहीं है। जैसे आज की डेट में जो नोट बनाना है वो हर एक का काम नहीं है, वो किसी न किसी स्पेशलाइज्ड और एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ए ट्रेड डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों को दिया जाता था, हर एक इंसान को ये चीज़ नहीं मिलती थी। क्या क्या चीज़ें होती थी, कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स, ये सब एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को जाता था। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के दे दिया कि आप भी बना लो, ये भी बना ले, पूरा सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि रॉ मटेरियल्स के सर्च में इधर उधर लोगों को भेजा जाता था, ठीक है। कॉटन प्रोड्यूस होता था, सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो कॉटन प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इससे क्लॉथ्स बनते थे और क्लॉथ्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे कॉपर मिलता था, प्रेजेंट डे में जो राजस्थान में मिलता है, इवन ओमान में मिलता है, यहाँ पे कॉपर मिलता था। और कौन कौन से प्रीशियस मेटल्स से काम करते थे, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, इन सब का यूज़ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। ये देखिए, ये गोल्ड का है और ये सील बनाए हो। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अब लोग क्या खाते थे, ठीक है, मेन चीज़ पे आते हैं कि क्या खाते थे। ये क्रॉप ग्रू करते थे और रियर्ड क्या कहते हैं, एनिमल को रियर्ड करते थे, ठीक है। फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाई फूड एंड क्राफ्ट पर्सन स्क्राइब द रूलर्स इन द सिटीज़। जो हमने दो देखा था, अपर सिटालर, लोअर सिटालर, वहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, सप्लाई करते थे। कौन कौन से ग्रो करते थे, वीट, बार्ले, पल्स, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। ये सारे क्रॉप्स जो थे वो उस टाइम पे ग्रो करते थे। कौन सा टूल जो था वो प्लो करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। तो इस तरीके का एक टूल था जिसका यूज़ वो करते थे उस टाइम पे, ठीक है। ये मे बी जो था वो वुड का बना हुआ होता था कई बार, लेकिन इसको बाद में जो था वो ये वाला पार्ट जो था वो कई बार मेटल्स का भी देखने को मिला है और कई बार ये पूरा का पूरा वुड का बना हुआ भी देखने को मिला है। वाटर स्टोर्ड किया जाता था, ठीक है, और क्या कहते हैं, फील्ड में सप्लाई किया जाता था जिससे प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है। और किस किस तरीके के एनिमल्स को ये रियर्ड करते थे, क्या लायन को भी रियर्ड करते थे, तो नहीं भैया, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इनको रियर्ड करते थे। इनके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को ये लोग सेल आउट किया करते थे, ठीक है, और इनके मीट, लेदर, इन सब को यूज़ करते थे, ठीक है। वाटर एंड पास्चर वर द अराउंड द सेटलमेंट्स के अराउंड ये सारी चीज़ें देखने को मिले। ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ ए एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू अ ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ए ग्रास एंड वाटर। दे कलेक्टेड फ्रूट लाइक बियर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप्स। तो ये सारी चीज़ें करते थे, फिश को भी रियर करते थे वो लोग, ठीक है। अ क्लोजर लुक ऑफ ए हड़प्पा टाउन इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में धौलावीरा की बात कर रहे हैं, ये जो कि रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल थी। आज के डेट में आप रन ऑफ कच्छ का नाम जब सुनेंगे तो यहाँ पे एक सॉल्ट डेजर्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्ट डेजर्ट है। लेकिन उस टाइम पे 2500 ईयर एगो की बात मैं करूँ तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था, ठीक है। जो सिटाडल था, सॉरी, जो पूरी की पूरी सिटी थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और ईच पार्ट वाज ए मैसिव स्टोन वॉल। सब में एक स्टोन वॉल था, पूरा का पूरा शहर जो था वो स्टोन वॉल से कवर्ड था। एक गेटवे था जो ये दर्शाता है कि सिक्योरिटी पर्पस से उन्होंने भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, ठीक है। लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, पब्लिक सेरेमनीज होती थी वहाँ पे, ठीक है। कार्व्ड आउट द वाइट स्टोन्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है, वुड्स के साथ, ठीक है। राइटिंग हैव ए फाउंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट सच एज द सील। सील में जो चीज़ें लिखी हैं वो समझ में नहीं आई कि भैया क्या लिखा है, ठीक है। इस तरीके के
लैंड भी देखने को मिले हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिले हैं वहाँ पे स्टोन, सेल, मेटल्स, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं, सील्स और सीलिंग्स भी मिले हैं, ठीक है। और स्टोर हाउस भी फाइंड आउट हुआ है। देखिए इस तरीके के सील्स बनाने के लिए जो टेराकोटा और फिनेंस यूज़ होता है ना, वो इस तरीके का मटेरियल होता है, वो यूज़ किया गया है, ठीक है। और क्या मिला वहाँ पे? वर्कशॉप मिला, बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, बीड्स मेकिंग, फिनिश्ड बीड्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो धौलावीरा में मिली है। मतलब कि मोहनजोदारो में भी चीज़ें मिली हैं और धौलावीरा में भी मिली हैं, ठीक है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, सारी जगह ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिली हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे हड़प्पा में देखा कि सिटी को 2 पार्ट में बांटा गया, वहीं धौलावीरा में देखा गया 3 पार्ट में बांटा गया। प्रोटेक्शन के लिए गेटवेज बनाए गए, ये हर जगह किया गया। चाहे हम धौलावीरा की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, लोथल की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी सिटी की बात करें, वहाँ पे वो चीज़ें मिली हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं वो चीज़ हमें रटना है कि एग्जैक्टली एक्स्ट्रा क्या मिला, ठीक है। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब लास्ट जो आता है, मिस्ट्री ऑफ द एंड। ये जो इतनी अच्छी सिटी थी, जो मेट्रो सिटी जैसी सिटी जो डेवलप कर रखी थी, वो अचानक से एंड कैसे हो गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रेज होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो लिखी है कि मे बी क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस, ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस की वजह से चेंजेस हुई। Writing seals weights were no longer used. Raw material brought a long distance become rare. Mohenjo-daro we find the garbage piled up on the street. Drainage system broke down and new less impressive house were built even the more the street. अब एक ही जगह कचरा दिखने लग गया। जब हमने एक्सकेवेट किया तो कुछ तो रीज़न हुआ होगा जिसकी वजह से हुआ हो। कुछ स्कॉलर का ऐसा कहना है कि रिवर्स जो है वो डाइड अप हो गई, कुछ स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि वहाँ पे फ्लड आ गया, कुछ का ऐसा कहना है कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो सबके अलग अलग थ्योरीज है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अलग अलग चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से यहाँ ये पूरी की पूरी सिटी जो थी वो सूखी पड़ गई। मे बी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रिवर ड्राइड अप हो गया और यहाँ पे ड्रॉट आ गया, तो लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। तभी हमें कुछ एविडेंस जो है वो गंगा रिवर के किनारे मिलते हैं, हमें नर्मदा के किनारे मिलते हैं और दूसरे रिवर्स के किनारे मिलते हैं, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि वहाँ के लोग शिफ्ट होकर और दूसरी जगह अपना न्यू लाइफ स्टार्ट की होगी ड्रॉट की वजह से। तो इस चैप्टर में पूरे के पूरा जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है और अर्ली एजेस में किस तरीके का सेटलमेंट हुआ था उसके बारे में बताई गई ये चीज़ें। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।